दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर एक नाम ने लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। नाम है पट्टेवाला। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से निकली इस कहानी को किसी ने भूतिया साया बताया, तो किसी ने इसे जंगल का एक खौफनाक रहस्य मान लिया। वायरल वीडियोस और अफवाहों में दावा किया गया है कि कान्हा की मुक्की जोन में कुछ ऐसा घूम रहा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सच्चाई इस इंटरनेट की भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली। आखिर ये पट्टेवाला कौन है और ये कहां से आया, और क्यों इसका नाम सुनते ही कान्हा के बड़े बड़े टाइगर्स का खून सूख जाता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले राज और पट्टेवाला की असली मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले कान्हा की उसी शाही ब्लड लाइन को समझना होगा जो सालों तक इस जंगल पर राज करते आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है कान्हा जोन की एक दबंग रानी से, जिसका नाम है नीलम T65। साल 2011 में जन्मी नीलम आज 13 साल की एक बहुत ही अनुभवी बाघिन है। दोस्तों, नीलम कोई आम बाघिन नहीं है, इसके खून में ही राज करना लिखा था, क्योंकि इसकी माँ का नाम था दिग्गज मुंडी दादर T8 और इसके पिता थे मशहूर मुन्ना T17। लेकिन दोस्तों, जंगल का कानून बड़ा बेरहम होता है। साल 2015 में नीलम ने अपने पहले 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन पर्यावरण की चुनौतियों और जंगल की बेरहमी के कारण कोई भी शावक लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सका। लेकिन दोस्तों, एक रानी कभी हार नहीं मानती है। साल 2024 तक आते आते नीलम ने कुल 4 बच्चों को जन्म दिया और उसका दूसरा बच्चा सफल रहा, जिसके पिता थे कान्हा के प्रमुख नर बाघ बजरंग T64। दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सन 2014 में ही नीलम को रेडियो कॉलर पहना दिया था। आज उम्र बढ़ने और शरीर कमजोर होने की वजह से यहाँ के युवा बाघिनों ने इस रानी का इलाका बहुत छोटा कर दिया है। लेकिन फिर भी मार्च 2024 में उसे अपने शावकों के साथ किसली क्षेत्र की ओर जाते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, ये तो थी कान्हा की सबसे बड़ी रानी। अब रुकिए दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा मैंने नीलम को T65 और इसकी माँ को T8 कहा। आखिर इनका क्या मतलब होता है, जरा इन्हें भी समझ लीजिए। दोस्तों, जंगल की असली और सरकारी दुनिया में नीलम या मुन्ना जैसे नामों का कोई अहमियत नहीं होता है। असली खेल चलता है इन कोड वर्ड्स का। जैसे हम इंसानों की पहचान के लिए आधार कार्ड होता है ना, सेम वैसा ही इन टाइगर्स का ये नंबर होता है। यानी जब कोई बाघ बड़ा होकर खुद का इलाका बना लेता है, तब पूरे डिपार्टमेंट इनको एक कंफर्म नंबर दे देता है। दोस्तों, नैना, नीलम और पट्टेवाला जैसे नाम तो वहाँ के टूरिस्टों ने और लोकल लोगों ने रखा है। दोस्तों, वीडियोस में आगे M1, M2 और M3 जैसे नामों का भी जिक्र है, जरा इन्हें भी समझ लीजिए। यहाँ M का मतलब मेल यानी कि नरसावक होता है। जब कोई बाघिन बच्चे को जन्म देती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे कोई कंफर्म नाम नहीं देते हैं। दोस्तों, एक ही माँ के बच्चों को उनके जन्म के क्रम के अनुसार M1, M2 और M3 जैसे टेम्परेरी कोड दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप यह जंगल का आधार सिस्टम समझ चुके हैं, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नीलम की छोटी बहन से। सन 2013 में मुंडी दादर T8 और लाल आंखों वाले नर के घर एक और बाघिन का जन्म होता है, जिसका नाम है नैना T76। यह अपनी बड़ी बहन नीलम के साथ ही अपना इलाका शेयर करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका नाम नैना क्यों पड़ा? सिर्फ इसकी खूबसूरत आंखों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी कोई इसे देखता तो यह डरकर भागने की बजाय सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की एक उल्लेखनीय हिम्मत रखती है। दोस्तों, इस निडर बाघिन ने साल 2017 में अपना पहला बच्चा दिया और 2024 तक कुल 4 बच्चों को जन्म दिया। अभी हाल ही में दोस्तों, अप्रैल 2024 के दूसरे हफ्ते में इसे अपने इलाके में बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में देखा गया है। दोस्तों, अब बारी है इस शाही परिवार की एक नर वारिस की। साल 2015 में मुंडी दादर और लाल आंख वाले M के घर जन्म होता है एक नर शावक का। दोस्तों, जंगल में नर टाइगर्स को अपना इलाका खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों, M1 अपने तीनों भाई बहन M2, M3 और M4 में से पहला ऐसा टाइगर था जिसने अपना इलाका बनाने के लिए परिवार छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों,
आज 9 साल का यह नर टाइगर किसली जोन के पर्यटन क्षेत्र में आराम से अपना इलाका बनाए हुए घूम रहा है और बिना किसी ज्यादा संघर्ष की उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस राजा की एक अजीब बात है, यह स्वभाव से बहुत शर्मीला है। दोस्तों, इस सीजन में टूरिस्टों ने इसे राजा खासर और चिमटा शिविर के क्षेत्रों में देखा तो सही, लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी वो कान्हा की ब्लड लाइन जो मुंडे दादा से चली आ रही थी, लेकिन अब वक्त है उस राज पर से पर्दा उठाने का जिसका आपको इंतजार था। पट्टेवाला। दोस्तों, पट्टेवाला इस कहानी में किसी फिल्म से कम नहीं है। इसे जंगल में एक बेसहारा शिशु शावक के रूप में पाया गया था। इसके माता पिता कौन है ज्ञात नहीं। बचपन में इसे इंसानों की देखरेख में पाला पोसा गया है। दोस्तों, भारत में इंसानों द्वारा पाले पोसे गए टाइगर्स को जंगल में वापस छोड़ना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसे वापस जंगल में छोड़ा गया। दोस्तों, सबको लगा था कि ये जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों, इस अनाथ शावक के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा था। धीरे धीरे इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति विकसित हुई और आज करीब 6 साल की उम्र में अनाथ होने के बावजूद भी यह टाइगर मुक्की क्षेत्र का सबसे ताकतवर टाइगर बन चुका है। और दोस्तों, इसका नाम पट्टेवाला इसलिए रखा गया था क्योंकि जब इसे जंगल में वापस छोड़ा गया था तो इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे एक जीपीएस कॉलर पहनाया था। उसी जीपीएस कॉलर यानी कि पट्टे की वजह से इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए पट्टेवाला पड़ गया। तो दोस्तों, आपको नैना, नीलम, M1 और पट्टेवाला में से किसकी कहानी ने सबसे ज्यादा हैरान किया है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।